अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप बैंक के चेक को किस तरह फ़िल कर सकते हैं। बाज़ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको चेक फ़िल करना नहीं आता, या जिन्होंने नया नया बैंक में अकाउंट जिन्होंने ओपन करवाया होता है तो उनको ये थोड़ी दुश्वारी होती है। तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, ये आखिर तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ये बैंक का चेक है, और ये याद रखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी बैंक को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि महज इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, तकरीबन बैंकों के चेक इसी तरह ही होते हैं। तो जिस तरह मैं आपको ये बताऊंगा फ़िल किस तरह करते हैं, तमाम बैंक के चेक भी इसी तरह फ़िल होते हैं। ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये 8 कॉलम बने हुए हैं। 2 कॉलम पर डी लिखा हुआ है, 2 पर एम लिखा हुआ है, 4 पर वाई लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जिस पर 2 कॉलम में डी लिखा हुआ है तो इससे मुराद डे है, यानी किस दिन आप ये चेक फिल कर रहे हैं तो उस दिन की तारीख आपको लिखनी है। डबल एम से मुराद ये है कि मंथ, यानी कौन सा महीना है। और वाई, जो 4 कॉलम में वाई लिखा है, इससे मुराद के कौन सा ईयर है। ठीक है, 2018 है, 2000 जो भी एक्सेट्रा। तो मैं आज की तारीख लिख लेता हूँ, जैसा कि आज तारीख है 3 तारीख। तो दोस्तों, 3 तारीख है तो इसमें एक ही वर्ड आता है, तो आपको यहाँ पर शुरू में 0 लिखना है। ठीक है, 0 लिखकर 3 लिखना है। ठीक है, इसके बाद महीना, तो 12वां महीना है दिसंबर का, तो मैं ये 12वां महीना लिख दिया। अब 2018 चल रहा है तो मैं 2018 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, ये डेट फिल हो चुकी है। इसके बाद ये आता है पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है पे, यानी आप किसको पे करना चाह रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, चेक जो है 2 किस्म के होते हैं। एक होता है सिंपल चेक होता है, एक होता है क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक जो होता है वो आप जिस बंदे के नाम पर आप ये लिख रहे हैं तो वो ही बंदा आपका ये चेक यूज़ कर सकता है उसी डेट में, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। बाकी जो नॉर्मल चेक होता है, क्रॉस चेक के अलावा उस चेक की आपको हिफाजत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कैश लिख लिया, यानी कोई भी बंदा कैश करना चाहता है, कैश लिखकर और आपने अपनी रकम भी लिख दी और सिग्नेचर भी कर दिए, तो अगर मिसाल ही आपका चेक गुम हो गया तो कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी उसमें पाकिस्तान में कोई सी भी ब्रांच हो, ये NIB निब बैंक में जाकर आपका ये चेक विड्रॉ करवा सकता है। तो ये एहतियात रखिए, क्रॉस चेक में जिस बंदे का नाम लिखा होगा पे पर वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्रॉस चेक और सिंपल चेक में फ़र्क होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पे। तो दोस्तों, अब ये जैसे ही PAY, जैसे ही वाई ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडरलाइन बनी हुई है, तो यहीं से ही आपको जिस बंदे को आप दे रहे हैं, जिस बंदे का भी नाम है, तो यहीं से शुरू करना है। शुरुआत में कोई आपको गैप नहीं छोड़ना। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कोई भी बंदा इसको मिस यूज़ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं अली है, उसको ये चेक दे रहा हूँ। ठीक है, ये अली लिख लिया मैंने। और इसके बाद आप कोशिश करें, जो भी नाम है बंदे का, रियल नाम वो आप लिखें। उसके बाद कोशिश करें ये लाइन ड्रॉ कर दें आखिर तक, क्योंकि वही मेन पर्पज़ के कोई भी इसको मिस यूज़ ना करे अली के अलावा। ठीक है, अब आपको इसको कितनी रकम दे रहे हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ 1000 रुपये। ठीक है, तो इस पर भी यही एहतियात रखनी है आपको कि PKR, यानी ये पाकिस्तान में मैं आपको पाकिस्तानी बैंक का चेक है तो ये PKR लिखा आ रहा है। तो जिस भी कंट्री का चेक हो तो कोशिश करेंगे जैसे R ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही आप यहाँ पे नंबरिंग में अपनी अमाउंट लिखें, क्योंकि वही सेम के अगर आप इस पर गैप छोड़ देंगे तो कोई भी इस पर बढ़ा सकता है और इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप नंबरिंग में अपनी अमाउंट लिख लें तो कोशिश करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे, इस तरह जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह आप कर लीजिए ताकि कोई भी ज़ीरो ना बढ़ा सके और आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब आप ये देख रहे हैं रुपीज़,
जिस तरह आपने PKR यहाँ पे नंबरिंग में लिखा है इसी तरह आप इसको वर्डिंग में लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ 1000 रुपी, ठीक है। ये जैसा कि लिख दिया 1000 रुपीज़, ओनली लिख लें तब भी सही है, ना लिखे तब भी सही है, ठीक है दोस्तों। अब नाम भी हो गया, डेट भी हो गई, आपकी अमाउंट भी हो गई। अब आपके मेन चीज़ है सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दें, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया। तो ये चेक फिल करने का प्रॉपर तरीका, ये जैसा कि पूरा चेक फिल हो चुका है। अगर आप ये चेक जाकर किसी भी अकाउंट जो निब बैंक की ब्रांच है उसको देते हैं तो ये आपका चेक डिपॉजिट हो जाएगा, विड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, कैश उसमें कैश वो जो सिंपल चेक होता है और क्रॉस चेक में अमूमी तौर पर यहाँ पर 2 लाइनें बना दी जाती हैं, ठीक है। 2 लाइनें बना दी जाती है तो इसका माना यही होता है कि क्रॉस चेक है और सिर्फ इसको जो ये अली है वही यूज़ कर सकता है। और क्रॉस चेक के अलावा जो सिंपल चेक होता है तो उसमें आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली कैश, CASH, कैश लिख देंगे। तो कोई भी बंदा अगर खुदा ना खास्ता ये चेक आपका गुम हो जाता है तो कोई भी बंदा इसको मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन क्रॉस चेक का कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ अली ही यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर बैक साइड पर भी एक सिग्नेचर करना है, क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पर यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है। दूसरा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर, इस नंबर को कहते हैं MICR नंबर, ठीक है। इस नंबर को MICR नंबर कहते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि ये नंबर कोई भी इसका एक नंबर कटना नहीं चाहिए, या किसी तरह ये चेक मुड़ गया यूँ तो ये ख़राब हो जाए, इस तरह कोशिश करें कि चेक वगैरह ये जो नंबर है ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इसके मुतालिक आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आखिर में यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दे दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।